हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोषों के सामान्य कर्म। जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो आज हम वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का सामान्य कर्म देखेंगे। सामान्य कर्म से यहाँ पर अर्थ है कि उनके ऐसी एक्टिविटी जो वो सामान्य रहने पर करते हैं अविकृत अवस्था में। जब वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो एक्टिविटी करते हैं शरीर के अंदर, वह सामान्य कर्म में आती है। तो आचार्य चरक के अनुसार हम बात का सामान्य कर्म देखते हैं। तो बात का सामान्य कर्म है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समो मोक्षी गति मताम, वायु कर्म विकारजम। फिर से देखते एक बार। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समो मोक्षो गति मताम, वायु कर्म विकारजम। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18वें अध्याय का श्लोक है। तो हमने इसको तोड़ तोड़ के लिख लिया है नीचे, जिससे आप लोगों को सिंपल पढ़े याद करने के लिए। तो इसका पहला शब्द है उत्साह, दूसरा है उच्छ्वास, तीसरा है निश्वास, चौथा चेष्टा और धातु, गति, समा। फिर है नीचे वाली लाइन में समो मोक्षो गति मताम, वायु कर्मा विकारजम। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ एक एक शब्द को नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है। उत्साह का अर्थ होता है कार्य करने की प्रवृत्ति। जो कार्य करने की एनर्जी है वो उत्साह कहलाती है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है इनहेल और निश्वास का एक्सहेल। तो जो शरीर के अंदर सांस लेना और सांस छोड़ना, ये कार्य बात का है। तीसरे नंबर पर यहां पर आता है चेष्टा। तो शरीर के अंदर होने वाली क्रिया, एक्टिविटी, ये बात के द्वारा होती है। शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ये बात के द्वारा होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है, मन, कर्म और वचन के द्वारा। ये हम मन से सोचने का कार्य करते हैं, वह भी बात के द्वारा हो रहा है। जो भी हम कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, वह भी बात के द्वारा होता है। और वचन, जो भी हम बोल रहे हैं वह भी बात के द्वारा हो रहा है। तो जो क्रिया का कार्य है वह भी बात का है। उसका चौथे नंबर पे आता है धातु, गति। तो आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन 7 प्रकार की धातुओं की गति बात के द्वारा संपन्न होती है। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन है वह भी बात के द्वारा हो रहा है। रस या ग्लूकोज का जो भी सर्कुलेशन है वो भी बात के द्वारा हो रहा है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनको गति प्रदान करने का कार्य बात करता है। उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट है समो मोक्षो गति मताम। इसका अर्थ होता है मल आदि का सम्यक निष्क्रमण। यह भी बात के द्वारा होता है। मल आदि से यहाँ पर अर्थ है मल, मूत्र, अपान वायु, इन सब का निष्क्रमण सम्यक रूप से हो रहा है। यह भी बात का कार्य। मोक्षों का अर्थ होता है निष्क्रमण, शरीर से बाहर निकलना। अविकारजम, अविकारजम का यहाँ पे अर्थ है अविकृत अवस्था में, अर्थात सामान्य अवस्था में। तो ये सामान्य अवस्था में बात के कार्य है। यही बात जब विकृत होता है तो ये शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है, लेकिन जब ये अविकृत है तब ये सामान्य अवस्था में ये वाले कार्य करता है। तो जो इसमें जो श्लोक में अविकारजम दिया गया है, वायु कर्म विकारजम, ये सेम रहेगा सब में। वायु वाले में वायु लगा रहेगा, पित्त वाले में लिखा रहेगा पित्त कर्म विकारजम, और कफ वाले श्लोक में लिखा रहेगा कफ कर्म अविकारजम। तो ये कर्म अविकारजम वाला शब्द सेम रहेगा, बाकी का ऊपर का श्लोक चेंज होगा तीनों में। तब हम अष्टांग के अनुसार बात के कर्म देखते हैं। तो अष्टांग के अनुसार बात के कर्म है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, मल आदि का प्रवर्तन, धातु की गति, इंद्रिय स्वास्थ्य, चैतन्य, शरीर का पालन पोषण। तो आचार्य बागवट ने भी चरक के अनुसार ही सेम माने हैं, बस इनने इंद्रियों का स्वास्थ्य और शरीर का पालन पोषण ये 2 थोड़ा एक्स्ट्रा मान लिया है। बाकी का इनका भी आचार्य चरक के अनुसार ही है। अब हम देखेंगे पित्त के कर्म। तो पित्त के सामान्य कर्म है दर्शनम, पक्तिरूष्मा, चा क्षुत तृष्णा ध्येय आर्दवम, प्रभा प्रसादो मेधा चा, पित्त कर्म विकारजम। ये भी चरक का श्लोक है, चरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय का। तो इसको हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे। दर्शनम, पक्तिरूष्मा, चा, इसमें यहाँ ताम एक निकाल के और उसमें हलंत लग के क्षुत शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है भूख। तृष्णा दूसरा शब्द बनेगा जिसका अर्थ होता है प्यास। और देहम आर्दवम, इसमें माँ ऊपर बिंदी आ जाएगी और आ निकल आएगा, तो आर्दवम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृदुता। तो देह में मृदुता। तो क्षुद, तृष्णा, देह, आर्दवम, ये 3 शब्दों से मिला के लिखा गया है। नीचे प्रवाह, प्रसादो, मेधाचा, पित्त कर्मा विकारजम। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यहाँ बात कर्म विकारजम था,
ये पित्त का श्लोक इसलिए इसमें पित्त कर्मा विकारजम लिख दिया है। अब हम इसी श्लोक को नीचे तोड़ तोड़ कर देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ। तो पहला शब्द था दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। तो जो हमारी दृष्टि है उसमें आलोचक पित्त रहता है। आलोचक पित्त एक पित्त का ही भेद है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बात पित्त और कफ के भेद उसमें आएगा। तो ये देखने का कार्य ये पित्त के द्वारा होता है। पक्तिर ऊष्मा का अर्थ होता है भोजन पचाने की ऊष्मा। तो ये भोजन पचाने की ऊष्मा है, ये भी एक पित्त का ही कार्य है। तीसरा रहता है क्षुद्र और तृष्णा को उत्पन्न करना। तो भूख और प्यास को उत्पन्न करना ये पित्त का कार्य है। शरीर में मृदुता लाना, देहे आर्द्रवम, ये भी पित्त का कार्य है। प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है कांति, एक चमक। तो जो चेहरे पर चमक लाना ये भी पित्त का कार्य है। प्रसाद का अर्थ होता है मानसिक प्रसन्नता। जैसा कि आप लोगों ने अवसाद शब्द बहुत सुना होगा, डिप्रेशन। अवसाद का ही विपरीत है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है मानसिक प्रसन्नता। मेधा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। अब हम अष्टांग के अनुसार पित्त के कर्म देखेंगे। तो अष्टांग के अनुसार पित्त के कर्म है शौर्य, लघुत्व, रुचि, पाचन, ऊष्मा, दृष्टि, कर्म, क्षुधा, तृष्णा, कांति, मेधा, बुद्धि और मृदुता। तो इसमें शौर्य, लघुत्व और रुचि ये 3 अष्टांग ने एक्स्ट्रा माने हैं। बाकी के क्षुधा, तृष्णा, कांति, मेधा, बुद्धि, मृदुता, पाचन, ऊष्मा और दृष्टि ये आचार चरक के अनुसार ही है। अब हम कफ के सामान्य कर्म देखेंगे। तो कफ के सामान्य कर्म है स्नेहो बंधतम स्थिरतम चा गौरवम ब्रस्ताबलम क्षमा धृति अलोवश्य कफ कर्मा विकारचम। तो इसमें है स्नेह, बंध, स्थिरत्वम, गौरवम, ब्रस्ता और बलम, ये ऊपर वाली लाइन के शब्द है। लाइन देखेंगे क्षमा, धृति, इसमें से आ निकाल के अलोप कर लिया जाएगा। इसको अलोप का अर्थ होता है जिसको लोभ लालच ना हो। और कफ कर्मा विकारजम, ये इस लाइन सेम रहेगी। जैसा कि बात में बात कफ अविकारजम था, पित्त में पित्त कर्मा विकारजम है, ऐसी कफ में कफ कर्मा विकारजम। तो एक ही शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। स्नेह का अर्थ होता है शरीर में स्निग्धता लाना, चिकनापन लाना। बंध का अर्थ होता है अनुबंध या रचनाओं में परस्पर जोड़ना। तो जो कफ है वो शरीर के अंदर के जॉइंट्सों को जोड़ने का कार्य करता है और शरीर के अंदर की और रचनाओं को भी जोड़ता है। तो ये कफ का कार्य है। शरीर में दृढ़ता लाता है। स्थिरत्व का अर्थ होता है दृढ़ता। तो शरीर के अंदर दृढ़ता लाएगा। गौरवता लाएगा। गौरव का अर्थ होता है गुरुता, शरीर के अंदर भारीपन लाएगा, ये कफ का कार्य है। ब्रस्ता का अर्थ होता है वीर को बढ़ाएगा, कफ का कार्य है वीर को बढ़ाना। बल, तो कफ को बल से कोरिलेट किया गया है बहुत सी जगह पर। तो कफ का कार्य बल को बढ़ाना, तो शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है कफ। और क्षमा, धृति और आलोभ ये मानसिक प्रवृत्तियां हैं जिनको बढ़ाता है। तो कफ बढ़ने से आदमी में क्षमाशील होता है, अलोभ रहता है, लोभ नहीं रहता, जिसकी वजह से। अब हम अष्टांग के अनुसार कफ के सामान्य कर्म देखेंगे। तो शरीर में स्थिरता, स्निग्धता और संधियों में श्लिष्टता ये अष्टांग के अनुसार कफ के कर्म है। क्षमा आदि कफ का कर्म है। ये बात पित्त कफ के कर्म हो गए।